बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शनाज़न शफ़ा कुकिंग डायरीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं अफ्तार की शान मज़ेदार से पकौड़े। बहुत ही झटपट पकौड़े बनके तैयार हो जाते हैं ये, और क्या ही मज़ेदार और क्या ही लाजवाब इनका जायका होता है। आप ये पकौड़े एक बार बना के खा लेंगे ना, तो मैं आपको ये बात गारंटी से कहती हूँ कि आपका बिल्कुल भी हाथ नहीं रुकेगा और आप ये पकौड़े रोज़ाना अफ्तारी में लाजमी बनाया करेंगे। रेसिपी जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने एक एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से पकौड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले एक अदद बाउल लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। ये हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, हमने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब जाएगा इसके अंदर पालक। ये 1 कटोरी भर के हमारे पास पालक है। अक्सर लोग पकौड़ों में बहुत थोड़ा सा पालक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे पालक पकौड़ों में बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका एक अपना अलग ही बहुत अच्छा सा जायका आता है, और पालक हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है। अब जाएगा इसके अंदर आधी कटोरी हरा धनिया। अब डालेंगे हम इसके अंदर आलू। ये 2 मीडियम साइज़ के हमारे पास आलू हैं। हमने इसको बहुत बारीक बारीक चिप्स की शेप में काटा है। चिप्स थोड़े से मोटे होते हैं, हमने इसको थोड़ा बारीक काटा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। प्याज मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने प्याज थोड़ी सी और डाल दी है। अब जाएंगे इसके अंदर कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें। ये मेरे पास चम्मच ज़रा छोटा है, इसलिए मैंने 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। आपने 1 बड़ा चम्मच भर के कुटी हुई मिर्चें डालनी है। अब डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच भर के साबुत धनिया। साबुत धनिया को हम हाथ से इस तरीके से मसल के डालेंगे। इसको इस तरीके से डालने से बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। साबुत धनिया जो है पकौड़ों में आप लाजमी डाला करें। साबुत धनिया को पकौड़ों में डालने से पकौड़ों का जो जायका होता है ना, वो दुगना हो जाता है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमने अच्छी तरीके से अपने तमाम मसालों को मिक्स कर लिया है। अब आपने बेसन के मामले में बहुत ध्यान से देखना है कि ये किस तरीके से और कितना ज़्यादा ऐड होगा। आपने बेसन को जो है वो अच्छी तरीके से छान कर ऐड करना है। ये हमारे पास एक मेजरमेंट कप है, इस कप के अकॉर्डिंग हमने जो है 1/4 कप बेसन लिया है, और अब हम इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के लिए हमने अपने हाथों को जो है वो अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। अभी तक हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। लीजिए जनाब, हमने अच्छी तरीके से अपने पकौड़ों के मसाले को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून, क्योंकि हमने इसके अंदर जो पालक डाला है ना, पालक अपना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। इस बात का आप लोग बहुत खास ख्याल रखिएगा। ये देखिए पकौड़ों का जो बैटर है, हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। जस्ट 5 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करके जो है वो स्टे देंगे, और दूसरी तरफ हमने अपने पकौड़ों का ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। चलें जी, 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा ऑयल भी जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर आप हाथ से चम्मच की मदद से जैसे भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना, आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो पकौड़े जो हैं वो ऊपर से रेडी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और दूसरी अहम बात, आपने जब पकौड़ों को इसके अंदर डाल देना है तो 1.5 से 2 मिनट के लिए आपने बिल्कुल भी पकौड़ों को हिलाना नहीं है। आपने 1.5 से 2 मिनट के लिए पकौड़ों को अच्छे से पकने देना है, उसके बाद ही आपने इसको हिलाना है। चलें जी, 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। हम अब पकौड़ों को बड़े एहतियात के साथ जो है वो पलट लेते हैं। आप लोग भी कुछ भी पकाएं या किसी भी चीज़ को फ्राई कर रहे हो तो ऑयल का काम बड़े एहतियात से किया करें। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बेसन जो है हमने इसमें ना होने के बराबर डाला था, फिर भी ये देखें आप कितने ज़्यादा क्रंची हैं। वो भी इस वजह से कि हमने स्टेप को जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो किया है। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन फाइनल लुक मिस नहीं करेंगे। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे रमज़ान स्पेशल पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब पकौड़े बनते हैं ये। अगर आपके इफ्तार के दस्तरखान पे ये पकौड़े नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करिएगा, और हमें कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। आप लोग जब हमें कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ी हौसला अफजाई होती है कि हम लोग जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप हमें लाजमी कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। कीप सपोर्टिंग टू माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून विद अस।